मुन्नी, चलो अब बाहर निकलो। श्रेया, श्रेया, बहुत हुआ, चलो तुम भी बाहर आ जाओ। मुन्नी, स्विम ग्लासेस निकालो। राज, श्रेया से कहो पानी से निकले। What? उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालो। प्रॉब्लम माइक्रोचिप में है या सॉफ्टवेयर में? माइक्रोचिप में सर, चाइना से आए हुए पूरे माइक्रोचिप में प्रॉब्लम्स है। माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। अभी स्विमिंग करके आ रही हो ना, आइसक्रीम खाओगी तो ठंड लग जाएगी बेटा, कल खा लेना। नहीं, मुझे अभी आइसक्रीम खानी है। उन खराब चिप्स के साथ कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए? 10 लाख यूनिट सर। स्टॉप इट मुनी, अब अपना कॉस्ट्यूम उतारो और कपड़े पहनो। नहीं पहनूंगी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। सुनो जानवी, एक काम करो, सारे यूनिट्स के चिप्स को बदलवा दो, उस चाइनीज सप्लायर को हटाओ और उसे कहो कि नुकसान की भरपाई करे। मुझे आइसक्रीम चाहिए अभी। नायडू, नायडू, सर। जाकर देखो ये जनरेटर क्यों नहीं ऑन हुआ आप तक। जी सर। श्रेया, 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 श्रेया बेटा, श्रेया, श्रेया। राज, राज, श्रेया, श्रेया, श्रेया आँख खोल बेटा। श्रेया, 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 श्रेया बेटा आँख खोल। श्रेया आँख खोल बेटा। क्या हुआ श्रेया को? श्रेया बेटा, श्रेया उठो, श्रेया आँख खोल बेटा। श्रेया, बेटा आँख खोल। इसको क्या हो गया? इसको क्या हो गया? श्रेया, श्रेया, श्रेया सांस लो। ए, पुलिस बुलाओ जल्दी। श्रेया, श्रेया, बेटा, नहीं, श्रेया नहीं, श्रेया बेटा आँख खोल। श्रेया, श्रेया, श्रेया आँख खोल बेटा। मैंने कहा था तुम्हें, इसे पूल से बाहर निकलने के लिए कहो। श्रेया, श्रेया, श्रेया मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दे श्रेया, मुझे माफ कर दे श्रेया, मुझे माफ कर दे श्रेया। बेटी, इधर आओ जरा। जानवी, सर, देखो मुन्नी ने अपना इनहेलर गले से उतार दिया है। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्नी। कौन से स्कूल जाती हो? जॉनसन ग्रामर स्कूल। मुन्नी, दीदी, इसे गले में पहन लो। रिपोर्ट्स आ गई हैं। बिजली जाने की वजह से पूल का क्लोरीन पंप खराब हो गया था, इसलिए पूल में क्लोरीन काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से श्रेया को अस्थमा अटैक आया। बहरहाल हादसे का केस दर्ज नहीं हुआ, इसलिए मैंने पोस्टमार्टम ना करने की इजाजत ली है। क्रिमेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ये फोन तुम्हारे पास क्यों है? मैंने मना किया था ना, श्रेया का फोन तुम्हें नहीं छूना है। क्यों ना छूऊं मैं? क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा था वो मुझे फोन देगी। देखो मुन्नी, तुम झूठ मत बोलो। नहीं, मुझे फोन चाहिए, दीदी ने कहा था। कब कहा था उसने? आओ, मैंने तुम्हारे लिए मैगी बनाई है, आ जाओ। मुझे मैगी नहीं खानी। मुन्नी, कहाँ जा रही हो? वापस आओ। हाय मम्मी। दीदी, अपने दोनों पैर ऊपर करो। दीदी, दोनों पैर ऊपर रखो। चलो, दोनों पैर ऊपर रखो। मैं यहाँ नहीं रह सकती राज, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अपनी श्रेया हर जगह नजर आती है। मुझे इस घर में अब नहीं रहना, उसके बिना जीना मुश्किल है। प्लीज यहाँ से चलते हैं। A to Z Realtors। हेलो, क्या आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिकने वाली है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आप मुझे वो दिखा सकते हैं? श्योर मैम। तो आप उसकी पिक्चर्स मुझे मेल कीजिए। एक बार फिर से बताएं, जापान से कितने गेस्ट आए? फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलाकर बात करें तो 12 लोग सर। चेयरमैन को जगह पसंद आई? वेरी हैप्पी सर, निजाम सूट दिया है और बाकी के कमरे भी बहुत ही अच्छे हैं सर। ये एग्रीमेंट फोल्डर है क्या? बिल्कुल बेकार है। मैंने लेदर फोल्डर बोला था, ब्राउन लेदर फोल्डर गोल्डन ट्रिमिंग के साथ, वो चाहिए मुझे। और पेन्स चाहिए मॉन्ट ब्लांक के, बॉल पेन्स नहीं चाहिए, प्रॉपर फाउंटेन पेन्स। प्रेस से फॉलो अप कर रहे हो? जी सर, कर रहे हैं। नेशनल और लोकल सारे मीडिया वाले होंगे। मैंने खुद सारे चैनलों के हेड से बात की है सर। ओके, प्रोटोकॉल टीम को कहो कि उनके हर आदमी की मदद के लिए हमारे 2 लोग उनके साथ होंगे और चेयरमैन के साथ मैं खुद रहूंगा। एंड बाय द वे, उम्मीद है आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि वो वेजिटेरियन है। रिलैक्स राज, इस टॉपिक पर पिछले 3 दिनों में ये चौथी मीटिंग है। सब बढ़िया ही होगा, डोंट वरी। इतनी मीटिंग्स होने के बावजूद भी एक सही फोल्डर नहीं, यहां तक कि मुझे सही पेन भी नहीं दिखा। हम चीजों को चांस पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कभी कभी छोटी से छोटी गलती भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हम सब जानते हैं कि इस मर्जर के लिए हमने बहुत मेहनत की है। जापानीज बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हर चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमसे कोई भी गलती हो। सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट। जानवी, यस सर। जाने से पहले मुझे कल की स्पीच भेज दो। ओके सर। थैंक यू। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मर्जर नहीं, पैसा या कैपिटल का मर्जर नहीं है, और ना ही ये मैन पावर और मशीन का है, बल्कि ये एक दिल, दिमाग और संस्कृति का मर्जर है। हमारे समय की एक महान टेक कंपनी के निर्माण का मर्जर है। थैंक यू। दोनों कंपनियों के सकारात्मक मीटिंग के बाद राजकुमार राव की टेक्निकल और जापान की मत्सुमोटो कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज करने जा रही है।
इस मर्जर के साथ राजकुमार राव की कंपनी को जहां मत्सुमोटो की टेक्नोलॉजी मिली है, वहीं मत्सुमोटो को दुनिया की दूसरे नंबर का कंज्यूमर मार्केट मिला है। हाय। मुबारक हो राज, क्या मीटिंग खत्म हुई? हाँ, ऑलमोस्ट। अच्छा ठीक है, मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, तुम वहीं पर आना। ओके बाय। एक्सक्यूज मी। तो ये है तुम्हारा सीक्रेट। लेकिन ये सीक्रेट तो काफी पुराना लग रहा है लीना। इस घर को बने हुए बहुत साल हो गए हैं, तकरीबन 90 साल पुराना है। लेकिन ये पुराना घर क्यों? शहर से बाहर जमीन लेकर एक आलीशान घर बना सकते थे। 5000 स्क्वायर यार्ड में बना है ये घर, शहर के बीचों बीच। हमें काफी कम दाम में मिला है, उन्हें जल्दबाजी में बेचना था। पर लीना सीरियसली, ये तो काफी पुराना लग रहा है। 500 के रेडियस में यहाँ 3 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और मुन्नी की हालत देखते हुए हमें हॉस्पिटल से दूर नहीं रहना चाहिए। चलो। ये देखो, लिविंग और डाइनिंग एरिया। और मेरा ऑफिस कहाँ है? घर में ऑफिस नहीं है, यहाँ पे ऑफिस का कोई काम नहीं होगा, और हम टीवी भी नहीं रखेंगे। चलो ऊपर चलते हैं। और ये है मुन्नी का स्कूल रूम। हाय डैडी। हाय मुन्नी, तुम्हारा स्कूल रूम तो बहुत सुंदर है। देखो मेरे पास लैपटॉप भी है। ओह, तुम्हारा लैपटॉप तो मेरे लैपटॉप से भी बढ़िया है। क्या मैं रख लूं? नहीं डैडी, मुझे एक फोन भी चाहिए। तुम्हें फोन की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास फोन नहीं होगा। तुम्हारे लिए ये है, इसे कहते हैं वॉकी टॉकी। एक तुम्हारे पास रहेगा और एक मेरे पास रहेगा। ये फोन की तरह काम करता है। ये देखो, जब तुम इसे घुमाओगी तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अच्छा, अब तुम नीचे जाओ, मैं यहाँ रह के तुमसे बात करती हूँ। ओके बाय। ये वॉकी टॉकी नहीं है, ये बेबी मॉनिटर है। अगर वो रात को उठती है तो हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। कम, आई हैव टू शो यू समथिंग। ये होम स्कूलिंग के बारे में आर यू श्योर? एक बार सोच लो। नहीं राज, जब तक मुन्नी ठीक नहीं हो जाती मैं उसे कहीं नहीं भेजना चाहती। और वैसे भी मैं अकेले घर पे बोर होती हूँ, तो उसकी पढ़ाई में मैं बिजी रहूंगी। और मैंने ये भी सोचा है कि ना ही मैं कोई कुक रखूंगी और ना ही कोई मेड, तो घर के सारे काम भी मैं ही करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तुमने ये नहीं कहा कि पति भी नहीं चाहिए। वेरी फनी। आ जाओ। यह है स्टीम रूम। मुन्नी यहाँ हर रोज स्टीम ले सकती है। डॉक्टर ने कहा है कि उसके लंग्स के लिए यह बहुत जरूरी है। यहाँ थोड़ा काम होना बाकी है। हाय मुन्नी। हाय मम्मी, कहाँ हो? नीचे है बेटा, आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं। ओके बाय। कुछ भूल रही हो? अपनी प्लेट उठा के सिंक में रखो। मुन्नी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैंने कहा था ना, सोने के टाइम पे नो लैपटॉप। चलो बंद करो इसे। ये वॉकी टॉकी तुम्हारे बेड के पास रहेगा, ठीक है? चलो अब सो जाओ। चलो। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट मम्मी। वो सो गई? कोशिश करिए सोने की। तुमने उसे कोई स्टोरी सुनाई? नहीं, आज नहीं, बहुत थकी हुई हूँ। तुम्हें ये घर पसंद है? अच्छा है। सही में पसंद आया या सिर्फ मेरे लिए कह रहे हो? तुम्हारे लिए कह रहा हूं।
नहीं नहीं, मुझे सही में पसंद आया। क्या श्रेया को भी ये घर पसंद आता? इसे साइड में रखो और सो जाओ। हाय दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे देखने आई हो, लेकिन क्यों? अगर अभी कहीं जाऊंगी तो मम्मी गुस्सा करेगी। मम्मी इतनी जल्दी नहीं सोती, मुझे देखने दो। हाँ? मुन्नी, तुम वहां पर क्या कर रही हो? तुम कल नहीं आ सकती? हम कल खेलेंगे। ये हमारा सीक्रेट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्रॉमिस। मुन्नी, इधर आओ। हाँ? बाय। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मुन्नी। गुड मॉर्निंग डैडी। क्या खा रही हो? मैं सीरियल खा रही हूँ डैडी। ब्रेकफास्ट रेडी है। क्या बनाया? गेहूं का उपमा। यक, मैं भी सीरियल ही खाऊंगा। लेना, ये वाला सीरियल क्यों खरीदा? इसमें बादाम है। ओह गॉड, पर ये पैकेट पे तो लिखा ही नहीं था। खरीदते वक्त तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसका पैकेजिंग गलत है, इन पर केस कर देना चाहिए। मुझे दो ना डैडी। मुन्नी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें नट्स हैं। लेना, मुन्नी के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाओ, जो इसे बहुत पसंद है। फ्रेंच टोस्ट नहीं, मुझे सीरियल चाहिए। लेना, कोई और सीरियल है क्या? नहीं है। एक अच्छा आइडिया है, मुन्नी और आज में मिलके पैनकेक्स खाएंगे। मुझे पैनकेक्स नहीं, सीरियल खाना है। स्टॉप इट मुन्नी, ये तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ और खा लो। मुझे यही चाहिए, सीरियल सीरियल सीरियल। जिद करोगे तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। ये क्या किया तुमने? ये किसने किया? मैंने इसे सीरियल्स खाने से मना किया तो इसने मुझ पर प्लेट्स फेंकी। मुन्नी, शाम को आकर बात करता हूं तुमसे। बाय। उठो, जाके साफ करो। तुमने ये क्यों किया? अगर डैडी को चोट लग जाती तो? तुम्हें डैडी पर इतना गुस्सा आया कि तुमने उन पर प्लेट्स फेंक दी? मैंने कुछ भी नहीं फेंका मम्मी। ए, झूठ मत बोलो। तुमने नहीं फेंकी तो किसने फेंकी? मैंने नहीं फेंका। मुन्नी, बस करो, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। चीजें फेंकती हो और फिर झूठ बोलती हो। मैंने नहीं फेंका, नहीं फेंका, नहीं फेंका। मुन्नी, कहाँ जा रही हो? मुन्नी, वापस आओ।
मुझे तुमने फेंकी और डांट मुझे मिली। तुम उन्हें दिखती क्यों नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं दीदी, हम जाएंगे तो मम्मी फिर डांटेगी। मुन्नी, साफ सफाई कौन करेगा? चलो मेरे साथ नीचे। वहां क्या देख रही हो? चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? आपको नहीं कहा। ए, फालतू की बात मत करो। चलो मेरे साथ नीचे चलो। चलो। तुमने ये जो तोड़फोड़ की है ना, इसे तुम ही साफ करोगी। इसे डस्टबिन में डालकर ऊपर स्टडी रूम में आओ। जल्दी आना, हमें पढ़ाई शुरू करनी है। मम्मी रोज सारा काम मुझसे ही करवाती है। हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? वहां मुझे कोई डांटेगा तो नहीं ना? डैडी कभी कभी मुझे मारते भी हैं। तुम सही कह रही हो। जब मम्मी पापा मुझे मिस करेंगे तब उन्हें अपनी गलती के बारे में पता चलेगा। हम वापस कब आएंगे? इतना समय लगेगा तो मैं सामान पैक कर लेती हूँ। बेटा, आप कहाँ जा रही हैं? गेट खोलो। क्यों बेटा, आपकी मम्मी कहाँ है? ए, गेट खोलो। हेलो मैडम, मुन्नी बेबी बाहर जाने के लिए गेट खोलने के लिए कह रही हैं। व्हाट? हे, गेट देखो, खोलो। देखो बेटा, आप मेरी बात सुनो। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। कहा ना गेट खोलो। मुन्नी, मुन्नी कहाँ जा रही हो? गेट खोलने की जिद कर रही है मैडम। क्या हो गया मुन्नी? तुम कहाँ जा रही थी? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना यहाँ। क्यों बेबी? मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस बात को पक्का कर लेना कि जापानीज डेलीगेशन बोर ना हो। क्या उनके लिए कोई साइट सीइंग ऑर्गेनाइज किया है? यस सर, फिल्म सिटी, चौमोहला पैलेस। एक मिनट लेना। बिजी हो क्या? नहीं, बोलो। राज, मुन्नी आज घर छोड़ के जाने की कोशिश कर रही थी। क्या? कहाँ? मुझे नहीं पता। सूटकेस पैक करके भाग रही थी, लेकिन गार्ड ने उसे रोक लिया। ओह गॉड। मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए राज। अगर बहुत बिजी नहीं हो तो घर आ सकते हो। ठीक है, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, Yes. जापानीज एडवर्टाइजिंग बजट का एक एस्टिमेट मांग रहे हैं। जानवी के पास एस्टिमेट है, लेकिन वो आज लीव पर है। वो जहां भी है उससे कांटेक्ट करो या किसी और को ढूंढो। मुझे अर्जेंट घर जाना है। कहाँ है वो? ऊपर बालकनी में। उसके साथ प्यार से पेश आना राज। मैंने उससे बात करने की कोशिश की है। वो घर से भाग क्यों रही थी? कह रही थी हमसे नाराज है। तुम उसके लिए कुछ लेकर आए? तुमने कुछ बोला ही नहीं।
कम ऑन राज, इतनी सी बात तुम नहीं समझ सकते? तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं। हाय मुन्नी, क्या कर रही हो? आज हम अल्फाबेट सीख रहे थे, है ना? वाह, कितने अल्फाबेट सीखे तुमने? ए। मुन्नी, ए फॉर व्हाट? बताओ बेटा। बताओ मुन्नी, डी फॉर व्हाट? मुन्नी, डी फॉर? दीदी। ये दीदी क्यों बोला तुमने? अभी तो तुमने मुझे सारे फ्रूट्स के नाम बताए थे ना? दीदी एक शब्द है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। अच्छा मुन्नी, मैं तुम्हें एक मजेदार चीज दिखाता हूं, उसे देख के तुम्हें बहुत मजा आएगा। सुपरमैन। डैडी फिर से दिखाओ ना। दिखाऊंगा बेटा, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम कुछ भी ऐसा नहीं खाओगी जिसमें नट्स हो, समझ गई? जब मम्मी डैडी कुछ खाने से मना करें तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस डैडी। तुम मेरी प्यारी बेटी हो। हेलो, हाँ मैं आ रही हूँ। क्या क्या काम हुआ आज? स्टीम नोजल्स लगा दिया है ठीक है। मैडम। दरवाजे और खिड़की के लिए ग्लास और एक्रेलिक लाया हूँ मैडम। आप क्या लगवाना चाहती हैं? जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है मुझे वो वाला प्रोडक्ट बताइए। ग्लास का रिफ्लेक्शन ज्यादा है, एक्रेलिक कुछ समय बाद बदलना पड़ता है। अगर हम ग्लास का डबल पैनल लगवाएंगे तो ये काफी समय तक चलता है। अच्छा ठीक है, आप ग्लास ही यूज कीजिए, कुछ मेहमान आने वाले, मुझे तैयारी करनी है। ग्लास कटकर रेडी है मैडम, 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। जाओ तुम ग्लास लेकर आओ। डैडी डैडी ये देखो डैडी। किस होटल में जापानीज रेस्टोरेंट्स हैं? नहीं, उस होटल में नहीं है, वहां चाइनीज रेस्टोरेंट ये है। देखो जापानीज मैं क्या खाना कर चाइनीज रही से अलग हूँ। होता है। डैडी हाँ जरा चेक करो आईटीसी होटल में है क्या। डैडी देखो हाँ लंच के लिए मुझे। उनका टॉप देखो ना मैनेजमेंट और मुझे। हमारे लोग मिलाकर कितने लोग हो रहे हैं चेक करो। डैडी, और पूरे ग्रुप के लिए एक बड़ा टेबल रिजर्व आप करो। देखते और क्यों जापानीज नहीं? वाइन भी। डैडी मैंने दोनों पैर ऊपर कर लिए। जापानीज वाइन, डैडी, इंडियन वाइन देखो ना नहीं, डैडी। जापानीज वाइन। जापानीज पैर वाइन ऊपर जापान है। से आती है, डैडी, इंडिया में नहीं मिलती है, मुझे बहुत एक्सक्लूसिव होती है। राज, मुन्नी तुमसे बात कर रही है। डैडी एक मिनट होल्ड करना। स्टॉप इट मुन्नी, मैं फोन पर बात कर रहा हूं ना, चुप रहो अभी। अगर उनके पास ज्यादा जगह नहीं है तो उनसे कहो कि 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट को बंद रखें, हम उन्हें पे कर देंगे। राज, राज तुम ठीक तो हो? What's wrong with you मुन्नी? तुम पागल हो गई हो क्या? स्कूटी को मेरी तरफ धकेल दिया, उसे टकरा कर मैं गिर गया। सीरियसली लीना, तुम्हें इसे दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गलती से हो गया होगा, मैं उसे समझाती हूँ, तुम जाओ। बाय। बाय। आजकल तुम इतना गुस्सा क्यों करने लगी हो मुन्नी? वो भी डैडी पर? डैडी ने डांटा इसलिए? तुमने देखा ना वो कैसे गिरे? तुमने स्कूटी डैडी की तरफ क्यों पुश किया? मैंने नहीं किया मम्मी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या वो अपने आप डैडी की तरफ आ गई? मुन्नी, अगर तुम दूसरों के साथ बुरा करोगी तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा, समझी? हमें तो डैडी से बहुत प्यार है ना, सही कह रही हूँ? हाँ है। तो जब डैडी घर आएंगे तो तुम उन्हें सॉरी कहोगी? लेकिन मैंने स्कूटी को धक्का नहीं दिया था। चलो मान लेते हैं कि वो एक एक्सीडेंट था, फिर भी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगोगी? हाँ मांगूंगी। गुड गर्ल। अब रेडी होके स्टीम रूम में आ जाओ, ओके? आजा, अंदर आजा। अब स्टीम ऑन करके देखिए।
नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो। सांस लो, मुंह से छोड़ो। तुम इसे रोज करोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। करोगी? करूंगी मम्मी। अगर तुम्हें मुझसे बात करने का मन करे, जब तुम कभी अकेली रहोगी तो इस बटन को दबाना, ठीक है? मैं घर में कहीं भी रहूंगी, तुम्हारी आवाज सुनाई देगी, ठीक है? ठीक है। अब तुम ऊपर कमरे में जाओ और ए से सारे फ्रूट्स के नाम याद करो। मैं तब तक यहाँ के कुछ काम निपटाती हूँ, ओके? फिर हम बी अल्फाबेट सीखेंगे, ठीक है? गुड गर्ल। चलो चलते हैं, मम्मी अभी बिजी है। हेलो मैडम, मुन्नी फिर से बाहर जाने की कोशिश कर रही क्या है। कहा? बेटा, बेटा, रुकिए, आप बाहर मत जाइए। देखिए, मेरी बात सुनिए बेटा। छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो। हाय। हाय। खुशबू अच्छी है। खाने में क्या है? प्रॉन्स करी है। ओह, और मैडम कैसी हैं? अपने कमरे में है, बंद करके रखा है। क्यों? क्या किया अब उसने? उसने फिर से घर से भागने की कोशिश की राज। वो ऐसा क्यों कर रही है? कोई तो बात उसे खाए जा रही है राज। मैंने उससे पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है लीना, हमें किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। शायद उससे उसके कुछ प्रॉब्लम पता चले। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। मैंने बेबी सिटर का इंतजाम किया है, फुल टाइम होगी। मैं बहुत थक गई हूँ, चलो खाना खाते हैं। बेबी सिटर ने कंफर्म कर दिया, डिटेल्स मंगवाती हूँ। ओके, बताओ क्या खाओगी? पैनकेक या वॉफल? न्यूट्रेला। नो न्यूटेला। घर में न्यूटेला नहीं है बेटा। मुझे न्यूट्रेला चाहिए। बिल्कुल नहीं, नो न्यूटेला। उसमें नट्स होते हैं। याद है तुमने प्रॉमिस किया था कि मम्मी डैडी जो भी कहेंगे तुम उसे मानोगी। अपना प्रॉमिस भूल गई ना? चलो फिर से प्रॉमिस करो। प्रॉमिस डैडी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। हाँ विनोद, आपकी बेबी सिटर बिल्कुल ठीक है, वाइजैक से है और एक विधवा है। उसका अपना भाई वाइजैक में ही रहता है। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, थैंक्स। टेक केयर। विनोद था। बेबी सिटर का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। ओह, अच्छा ये बताओ, अल्फाबेट्स की क्लास कहाँ तक पहुंची है? अभी तक हम ए पर ही अटके हुए हैं। मैडम बहुत बिजी चल रही हैं। हाँ। ये एक बार फ्री होंगी तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। मैं बिजी नहीं, आप लोग बिजी है। ओह ठीक है, लेकिन मम्मी से ऐसे बात नहीं हेलो? करते। मैडम, बाहर कमला जी आई हैं। उन्हें अंदर भेजो। अंदर आइए। हेलो मैम। हेलो। कम। थैंक यू। सुनो, मम्मी ने आज मेरे लिए डोसा बनाया है, बहुत टेस्टी था। तुम खाओगे ना, मजा आएगा। राज, ये कमला है। हेलो सर। हाय। ये है हमारी बेटी मुन्नी। हेलो मुन्नी, ज्योति मैडम ने मुझे सब बताया है। कमला जी, आपको हर वक्त मुन्नी का ध्यान रखना होगा। इसको कभी अकेला नहीं छोड़ना है। ओके सर। लेना, इन्हें मुन्नी की एलर्जीज के बारे में बता ठीक देना। बाय बेटा। बाय लेना। बाय। बादाम, पिस्ता, वॉलनट, ऐसे कोई भी नट्स ये नहीं खा सकती। खाते ही इसके लंग्स तुरंत कंजेस्टेड हो जाते हैं और इसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जो इसके लिए बिल्कुल सही नहीं। तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा ये कुछ भी ना खाए। ओके मैम। ये इनहेलर इसके गले में हमेशा रहेगा। अगर ये हटाती है तो वापस पहना देना। अगर ये मना करे तो मुझे बताना। मुन्नी,
तुम्हें इनकी बात माननी होगी। आंटी को तंग मत करना। जाओ इन्हें अपना स्कूल रूम दिखाओ। ब्रेकफास्ट रेडी होते ही मैं बताती हूँ। तुम सीढ़ी के बगल वाले कमरे में अपना सामान रख दो। ओके मैम। इस तरफ। वाओ, तुम्हारा स्कूल रूम तो बहुत सुंदर है मुनी। बताओ क्या करें हम? तुम जो चाहो वो करेंगे। तुम क्या करना चाहती हो? खेलते हैं। तुम्हें खेलना है? अच्छा, कौन सी गेम? चोर पुलिस। चोर पुलिस? हाँ, तुम पुलिस और मैं चोर। तुम आंख बंद करके 10 तक गिनो, मैं छुप जाऊंगी, फिर तुम मुझे ढूंढोगी। ओके, रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ जा रही हो? 9 10। अपना सामान अंदर रखो और ब्रेकफास्ट के लिए आओ। मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। ओके, नो ब्रेकफास्ट। कमला, इसे अपनी नजरों से दूर मत करना, साथ रहना। ले जाओ इसे अंदर। ओके मैम। कम मुन्नी। ये मुझे दे दो। हे मुन्नी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं। अरे मोनोपोली, मोनोपोली तो मुझे बहुत पसंद है। चलो खेलते हैं। मेरे पास इतने सारे गेम्स होते ना तो मैं अपना कमरा कभी नहीं छोड़ती। हे मुन्नी, मुझे दिख रहा है। कमला कहाँ जा रही हो? कमला, कमला कहाँ जा रही हो? कमला रुको। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जा रही हो? कमला रुको, सुनो मेरी। मुन्नी,
तुम्हें पता है ये क्या है? आओ तुम्हें दिखाता हूं। प्लीज कम सर। ये आप लोगों का टेबल है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग। आप लोग क्या ऑर्डर करेंगे? मुन्नी, मैक एंड चीज, सैलड। यस प्लीज। एक मैक एंड चीज, 2 सीजर सैलड्स और एक बढ़िया वाइन की बॉटल प्लीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्लीज एंजॉय योर इवनिंग। मुन्नी, तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछ सकते हैं? तुम्हें मम्मी डैडी पसंद है? तुम हमें बहुत प्यार करती हो? अगर हमें तुम प्यार करती हो तो हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं बेटा, तुम हमें क्यों छोड़ना चाहती हो? ठीक है, मत बताओ। कमला दीदी को क्यों डराया तुमने? मैंने नहीं डराया डैडी। मुन्नी, मम्मी नीचे थी, मैं वहां नहीं था। कमला के साथ तुम ही थी ना, तो तुमने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया डैडी। ठीक है, तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? दीदी ने किया। दीदी ने नहीं किया। दीदी यहाँ नहीं है, दीदी मर चुकी है। दीदी इस तरह की बेवकूफी कभी नहीं करेगी। दीदी ने किया। स्टॉप इट मुन्नी। क्या दीदी ने मुझ पर चीजें फेंकी? क्या दीदी ने मुझ पर स्कूटी चलाई? दीदी ने किया, वो आपकी वजह से मरी। उसी ने ये किया। आप मुझे भी मार देंगे, मुझे नहीं रहना आपके साथ। ओके, सब हो गया। टेरेस सील्ड, बैक डोर सील्ड। अब घर पूरी तरह महफूज है। क्यों किरण, हो गया ना? हाँ, हो गया। अगर मुन्नी कोई भी दरवाजा खोलती है तो ये अलार्म बजेगा। 30 सेकंड के अंदर कोड नहीं डाला गया तो लोकल पुलिस स्टेशन में सिग्नल चला जाएगा और पुलिस 5 मिनट में यहां होगी। लीना, ऐसा कोड डालिए जो आपको याद रहे। पकड़ लिया चोर को। चोरी पकड़ी गई। मुन्नी, क्या तुम जानती हो कि मैं चोरों के साथ क्या करता हूँ? मैं उन्हें जेल में डाल देता हूँ। तुम्हें जेल जाना है क्या? नहीं अंकल। तुम बहुत बदमाशी करने लगी हो। तुम्हें पता है कि मेरे पास बच्चों के लिए भी जेल है। तुम्हें वहाँ डाल दूं? कोई बदमाशी नहीं की अंकल। ऐसा है क्या? ये तो कह रहे हैं कि तुम बहुत बदमाशी करती हो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। What? मेरे पास झूठ बोलने वालों के लिए भी जेल है। मम्मी डैडी को वहाँ डाल दूं क्या? हाँ, डाल दीजिए। How dare you? तुम बहुत प्यारी लड़की हो। लीना, कोड भूल जाओ तो फिक्र मत करना। स्टेशन से भी इस अलार्म को बंद किया जा सकता है। थैंक्स विनोद। थैंक्स विनोद। मुझे लगता है कि पुलिस की नौकरी छोड़ के मुझे इसका पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए। शायद यही मेरे लिए बेहतर होगा। सॉरी यार, मजाक कर रहा हूँ। बाद में मिलते हैं, दफ्तर में काम है। टेक केयर। ओके बाय। बाय। हो गया। अब हम दरवाजा नहीं खोल सकेंगे। बाहर कैसे जाएंगे? दरवाजा खोलते ही अलार्म बज जाएगा। क्या आइडिया है? मम्मी, हाँ बेटा। डैडी कहाँ है? वो ऑफिस गए बेटा, काम पर। मुझे भूख लगी है। खाना तैयार है, चलो खाते। क्या बनाया है? सांबर और आलू फ्राई। मुझे नहीं खाना, मुझे पिज्जा चाहिए। ऑर्डर करो। कौन सा पिज्जा? चीज पिज्जा। हेलो, स्विगी वाला आया है मैडम।
मैडम स्विगी वाला कहाँ है? वो अंदर गया है मैडम। मुझे तो नहीं दिख रहा। ए, ये तुम क्या कर रहे हो? बॉक्स मेरे हाथ से छूटकर उड़ने लगा था मैडम। शट अप। तुम हमें ये पिज्जा देने वाले थे? ऑर्डर कैंसिल है मैडम। अपने सुपरवाइजर का नंबर दो मुझे। सॉरी मैडम। आई सेड गिव मी योर सुपरवाइजर्स नंबर। अरे रुको सुनो रोको उसे। रुक अरे मेरी बाइक। अरे रुको 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 अरे रुको अरे मुनी मुनी रुको रुको अरे रुको घर से बाहर क्या कर रही हो? और तुम स्कूटर पर कैसे चढ़ी? आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या तुम बार बार ऐसी हरकतें करोगी? क्या हो गया तुम्हें? आने दो डैडी को, सब बताऊंगी। प्लीज मम्मी डैडी को मत बताना। नहीं मुन्नी, डैडी को आने दो, मैं उन्हें आज सब बताऊंगी। प्लीज मम्मी डैडी को मत बताना, वो मुझे मारेंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं डैडी को कुछ न बताऊं तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज से ये सारी हरकतें तुम्हें बंद करनी पड़ेंगी। एन ने रसोई की खिड़की से बाहर देखा। जिंदगी के इस मकाम पर एन शर्ली को झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ग्रीन गेबल्स की एन के लिए अब जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। मम्मी क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ मम्मी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। तुम वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर हो। तुम ठीक हो? चलो इसे इनहेल करो। दो मुझे। अरे ये तो खाली है, बताया नहीं तुमने। रिफिल लेकर आती हूँ। ओके मम्मी। चलो तुम सो जाओ, मैं इसके रिफिल्स लाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। राज, 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 राज। क्या हुआ? मुन्नी घर में नहीं है। क्या? हाँ। यही सुनाया था मैंने, पता नहीं कहाँ है। कहाँ चली गई होगी राज? फिक्र मत करो, वो यहीं कहीं होगी।
मुन्नी 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 गुड मॉर्निंग सर। मेन दरवाजे पर आओ। जी सर, अभी आया। सर, रात को ड्यूटी पर कौन था? मैं था सर। मुन्नी को बाहर जाते देखा? नहीं देखा सर। तुम रात को सोए तो नहीं थे? नहीं सर। मुन्नी मुन्नी हमें छोड़कर चली गई राज। मुन्नी कहाँ गई? मुन्नी कहाँ गई? डू समथिंग राज। मुन्नी ने इसे भी निकाल दिया। अगर उसे अस्थमा अटैक आ गया तो क्या होगा राज? राज, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी, पर तुम परेशान लग रहे हो। बताता हूं, अंदर आओ। अब बताओ, क्या मसला है? मुन्नी गायब हो गई विनोद। What? सही कह रही है। रात को उसे सुलाया था, लेकिन सुबह वो गायब थी। घर में तलाश किया तुमने? देखा, लेकिन वो घर से बाहर नहीं गई। अलार्म बजा था क्या? नहीं बजा। तुमने सीसीटीवी फुटेज देखा? देखा, कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे हवा में गायब हो गई। ये क्या कह रहे हो? तुम मुझे फौरन फुटेज दिखाओ। ये रात की फुटेज है, और ये लीना सुपरमार्केट गई थी। इसने ही सोने से पहले मुन्नी को देखा था। जरा एक बार पीछे जाओ। रुको, मुझे देखने दो। ये क्या था? एक बार फिर से प्ले करना। लीना, ये देखो। What? इससे पहले का फुटेज देखते हैं। राज, ये सब क्या है? माय गॉड! उसने मुझसे कहा था, मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया। तुम ये तो समझ रहे हो ना कि ये कोई मामूली मिसिंग केस नहीं है। जरूर यहां पर किसी बाहरी शक्ति का साया है राज। बाहरी शक्ति? ये तुम क्या कह रहे हो? अब हम क्या करेंगे? हमारी मदद करो ना प्लीज। Do something विनोद, प्लीज मुन्नी को ढूंढो विनोद। लीना, तुम दोनों को बहुत सब्र से काम लेना होगा। देखो, हम इसकी तह तक जाएंगे। मैं एक कॉल कर लेता हूं। विनोद, जो करना संभाल के करना। पहले श्रेया और अब मुन्नी। मेरी कंपनी का मर्जर हो रहा है। प्रेस वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ राज, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसका
फोन ही नहीं लग रहा, मुझे जाकर मिलना होगा। कौन है ये? रूहें इंसान की अस्थिरता और डर पर पनपती हैं। रूहों और जानवरों में ज्यादा फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब हम कुत्ते के सामने डरते हुए जाते हैं तो वो हमें और ज्यादा डराता है, और जब हम उसके पास बिना डरे जाते हैं वो शांत रहता है। ये रूहें भी ऐसी ही होती हैं। तुम उनसे जितना डरोगे वो तुम्हें उतना डराएंगी। वो सिर्फ खौफशुदा और दिमागी तौर पर कमजोर लोगों को ही अपने कब्जे में करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्ले द वीडियो। इस आदमी का नाम अखिल यादव है। यह हर रोज अपने घर के बाहर सोता है। बुरी रूहें इसे रोज परेशान करती थी। तुम लोगों के सीनियर्स को इस केस की जानकारी मिली और यादव को एक सुझाव दिया। आओ आओ डरपोक आत्माओं, आज मैं तुम सबको जला दूंगा। अब आके दिखाओ। और तब से यादव को उन रूहों ने परेशान करना छोड़ दिया। इसका नाम ललिता है। इसके पति का इसकी बहन के साथ अफेयर था। इसे जब ये पता चला तो ये पूरी तरह टूट गई। ऊपर से इसका पति इसे मारता था और गालियां देता था। इसकी दिमागी हालत पूरी तरह खराब हो गई और इसने अपने आप को मारने का सोचा। मानसिक तौर पर कमजोर ललिता रूह के लिए एक अच्छी मेजबान थी। वो रूह ललिता के शरीर में दाखिल हो गई और उसके पति को मारने की कोशिश की। उसके बाद ललिता को क्या हुआ सर? वो रूह ललिता के जिस्म को छोड़कर चली गई और ललिता के डर से उसका पति सुधर गया। अब दोनों बहुत खुश हैं। इन दोनों केसेस में एक कॉमन बात है। क्या तुम में से कोई बता सकता है वो कौन सी बात है? वो है आग। जब यादव ने रूहों को जलाने की बात की तो वो भाग गई। ललिता को जब मैंने आग से जलाया तो रूह ने उसे छोड़ दिया। रूहों को आग से डर लगता है। तुम लोगों ने कई लोगों की पेशानी पर देखा होगा, एक जला हुआ गोल निशान होता है। ये तकनीक हमें अपने पूर्वजों से मिली है। पुराने जमाने में वो लोगों के सिर के बीच के हिस्से को जलाकर ही रूहों को भगाया करते थे। तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हम सिगरेट या बीड़ी पिएंगे तो रूहें हमारे पास नहीं आएंगी? आज की क्लास यहीं खत्म। इतनी सुबह शर्लॉक होम्स यहाँ क्या लेने आए हैं? शर्लॉक होम्स को हमेशा डॉक्टर वॉटसन की जरूरत पड़ती है। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त काफी परेशान है और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। प्लीज कम इन। हेलो, मैं पवन शर्मा। मैं राज, माय वाइफ लीना। हेलो। हेलो, विनोद ने मुझे आपकी प्रॉब्लम बताई। क्या मैं देख सकता हूँ? यस प्लीज। आप लोग इस घर में कब आए? 4-5 दिन पहले। मुन्नी को कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी राज। मुन्नी को कुछ नहीं होगा लीना, कुछ नहीं होगा। आखिरी बार आपने मुन्नी को कब देखा था? कल रात को मैंने ही उसे यहाँ सुलाया था। बच्चों को अक्सर छुपने की आदत होती है। क्या वो ऐसा कुछ करती थी? नहीं सर, लेकिन जब से यहां आए हैं उसने कई बार घर से बाहर जाने की कोशिश की। घर से बाहर? हाँ, उसने कई बार घर से भागने की कोशिश की,
किस्मत से हमने देख लिया। ये जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनका फुटेज मुझे देखना है। यह पक्का किसी बदमाश आत्मा का काम है। मुन्नी को यही ले गई है। पर सर, एक आत्मा मुन्नी को क्यों लेकर जाएगी और कहां लेकर जाएगी? अगर यह पता लग जाए कि क्यों ले गई है तो पता लग जाएगा कि कहां ले गई है। एनीवेज, मुझे और तफ्तीश करनी है। मैं ऊपर जाकर नीचे आता हूं, आप मुझे मॉनिटर पर देखिए। आप बाहर कैसे आ गए? आप कैमरे पर तो दिखाई नहीं दिए। घर के कई हिस्से हैं जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जो कैमरे की रेंज के बाहर है। अगर आप उस जगह होंगे तो आप कैप्चर नहीं होंगे। वो तो ठीक है, पर आप सिक्योरिटी अलार्म से कैसे बच गए? सर्वेंट रूम के दरवाजे में अलार्म नहीं है, मैंने उसका इस्तेमाल किया। उस दरवाजे पर अलार्म क्यों नहीं है? सर्वेंट रूम के दरवाजे पर अलार्म नहीं है? घर में सर्वेंट नहीं है तो उसका इस्तेमाल ही नहीं होता है। शायद सिक्योरिटी अलार्म वालों से भी मिस हो गया और हमने भी ध्यान नहीं दिया। यानी ये रूह बहुत ही तेज है। रूह के पास एक वजह, प्लान और दिमाग है जिसका उसने इस्तेमाल किया। एनीवेज, इस घर में आने के बाद आपको मुन्नी के बर्ताव में कुछ बदलाव नजर आया? I mean, उसके घर छोड़कर भागने के अलावा उसमें कुछ अजीब या उसमें अलग किस्म का बर्ताव नजर आया हो? मुन्नी हमेशा से एक जिद्दी बच्ची रही है। हमें लगा समय के साथ समझदार हो जाएगी, लेकिन इस घर में आने के बाद वो ज्यादा जिद्दी हो गई थी। मैंने उसे कई बार डांटा भी था, लेकिन आपने खुद देखा ये सब उसने नहीं किया। उसे लगता है कि मेरी बड़ी बेटी की मौत की वजह मैं हूं। शायद इसी वजह से वो मुझसे नाराज है। आपकी बड़ी बेटी की मौत कैसे हुई थी? उसे क्रॉनिक अस्थमा था। पूल में स्विमिंग करते हुए उसे अटैक आया और हमने उसे खो दिया। मुन्नी को भी अस्थमा है। आई एम सॉरी। शुगर क्लॉक, मेरे खाने का वक्त हो गया। आपके यहाँ बिस्किट्स या कुकीज मिल जाएंगे? मैं देखता हूँ। नो, रिलैक्स, मैं देखता हूँ। ये चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। आपको शुगर है और आप चॉकलेट खा रहे हैं? बॉर्डर लाइन पे है। कभी कभी चॉकलेट चलता है अगर कुछ ना हो तो। इसके ड्राई फ्रूट से एनर्जी मिलती है। मुन्नी नट्स नहीं खा सकती, खाते ही उसका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। फिर किसके लिए? आपके लिए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। लीना और मैं चॉकलेट नहीं खाते हैं, हम खरीदते भी नहीं है। फिर ये कहां से आया? फ्रिज में तो पूरा बॉक्स पड़ा हुआ है। चॉकलेट्स पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ। ये हो ही नहीं सकता, घर में चॉकलेट आता ही नहीं है और नट्स वाला तो बिल्कुल नहीं।
इसे कल ही खरीदा गया है। रात को लीना सुपरमार्केट गई थी इनहेलर खरीदने। वो चॉकलेट क्यों खरीदेगी? शायद उन्हें खाने की इच्छा हुई। बॉक्स भी खुला हुआ है और चॉकलेट भी निकाला हुआ है। नो सर, लीना को चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उससे पूछता हूं। वो फोन नहीं उठा रही है। लीना, 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 कल रात तुमने स्निकर चॉकलेट्स क्यों खरीदी? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। लीना, लीना, राज, राज, कम, आजा, चलो, 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 चलो यहाँ से। राज, 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 क्या तुम ठीक हो? ये क्या था सर? एक आत्मा का औरत पर कब्जा या औरत का आत्मा पर, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्या? मैं 95 किलो का हूं सर। उसने मुझे हवा में उठाकर नीचे पटक दिया। आत्मा एक भाप की तरह होती है। उसकी ताकत को जानने के लिए उसे जानना जरूरी है। जिस भाप से खाना पकता है उसकी ताकत से ज्यादा कुकर का ढक्कन हिल सकता है, मगर प्रेशर कुकर के अंदर की भाप या स्टीम इंजन के भाप में बहुत ताकत होती है। वो भाप बहुत कुछ कर सकती है। आत्मा एक भाप है और इंसान का शरीर एक प्रेशर चेंबर, और उस आत्मा की ताकत इंसान से जो चाहे वो करवा सकती है। तुम्हारी वाइफ पर आत्मा का कब्जा है मिस्टर राज। उसने आपकी वाइफ को बुरी तरह जकड़ रखा है। लीना के शरीर में आत्मा कैसे जा सकती है? कौन सी आत्मा? किसकी आत्मा? मिस्टर राज, मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बट आई एम श्योर कि यही आत्मा आपकी बेटी को ले गई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी बड़ी बेटी कब गुजर गई थी? इसमें क्या कनेक्शन है सर? आप कह रहे हैं कि मेरी बड़ी बेटी की आत्मा मेरी पत्नी के अंदर घुस गई और मेरी छोटी बेटी को गायब किया उसने? मैं कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मिस्टर राज। इस वक्त हमें मुन्नी को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट्स और लीना की हालत देखने के बाद कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। उस आत्मा ने आपकी बेटी को उठाने की कोशिश की और उसमें नाकाम होने के बाद उसने आपकी वाइफ पर कब्जा कर लिया। यस। आपका मतलब है लीना? मुझे अफसोस है लेकिन यही सच है। ब्लाइंड स्पॉट्स का फायदा उठाते हुए आपकी वाइफ ही मुन्नी को कहीं ले गई है। वो मुन्नी को कहां लेकर गई होगी? एक सेकंड। विनोद। हाँ पवन, कुछ पता चला क्या? इट्स लीना। वो आत्मा के कब्जे में है और पिछली रात वही मुन्नी को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गई है। कुछ पता है कहां? मिस्टर राज कह रहे थे कि वो सुपरमार्केट गई थी अस्थमा के पंप्स लाने। और ओके विनोद, मैं बाद में फोन करता हूं।
मेरी बच्ची कहाँ है? उसका कुछ पता चला? इत्मीनान रखिए, हमें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। हेलो किरण, मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हें एक पता और तस्वीर भेजी है। उसकी नजदीकी सुपरमार्केट में जाकर पता करो कि जो औरत तस्वीर में दिख रही है वो वहां आई थी क्या। अभी चेक करता हूँ। दरअसल हमारी बेटी कहाँ चली गई है? आई होप वो ठीक हो राज। उसे ढूंढो राज। मुझे मेरी बेटी चाहिए राज। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता राज। उसे ढूंढो। ये क्या है सर? मेरी बात ध्यान से सुनो। फिलहाल उसके अंदर आत्मा नहीं। जब उसके अंदर आत्मा थी तब उसने क्या क्या किया उसे याद नहीं। उसने मुन्नी के साथ क्या किया उसे ये भी याद नहीं होगा? उस वक्त किया हुआ कोई काम उसे इस वक्त याद नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप पूछने की कोशिश कीजिए। उसे पूछिए कि वो चॉकलेट्स किसके लिए लाई। नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछिए। नहीं, मैं क्यों पूछूं? आप ही पूछिए, आपकी पत्नी है। वो ठीक है, लेकिन आप स्पेशलिस्ट हैं, आप पूछिए। स्पेशलिस्ट मैं हूं, लेकिन पत्नी वो आप। प्लीज सर। इतनी अच्छी बॉडी किस काम की है? प्लीज। आपसे कुछ पूछना है। क्या आप बता सकती हैं कि आप चॉकलेट्स किसके लिए लाई थी? मेरी बेटी गायब है। उसका कुछ अता पता नहीं। मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है? चॉकलेट्स घर में कौन लाया उसके बारे में बाद में बात करेंगे सर। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढिए। प्लीज प्लीज उसे ढूंढिए सर, प्लीज। मैंने कहा ना, तब क्या क्या हुआ इन्हें बिल्कुल याद नहीं। क्या बेवकूफी है। मैं पूछता हूं। लीना, कल रात तुम मुन्नी को कहां लेकर गई थी? मैंने पूछा तुम कहां लेकर गई थी? लीना, लीना रुको, रुक जाओ लीना। शर्मा जी, शर्मा जी। सर, सर, सर आप ठीक हो? अब तो मुन्नी के बारे में आत्मा ही बता सकती है, और तब तक आत्मा को उसके अंदर ही रहना होगा। अगर आत्मा उसके अंदर से निकल गई तो हम मुन्नी के बारे में नहीं जान पाएंगे। लीना, कल रात तुम मुन्नी को कहां लेकर गई थी? प्लीज बताओ लीना।
ए राजकुमार राव, डरपोक कहीं के, कहाँ छुपा हुआ है तू? हाँ? बाहर आओ! लीना, कल रात तुम मुन्नी को कहाँ लेकर गई थी? प्लीज बता दो लीना। इस तस्वीर में जो औरत है वो यहाँ कभी आई थी? सर, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ सर। लीना को स्टीम रूम में लाने की कोशिश करो। बोलो किरण। उनके घर के पास एक सुपरमार्केट है जहां पर यह औरत हमेशा आती है, लेकिन काफी दिनों से यहां नहीं आई है। ओके। राजकुमार राव, कहाँ छिपा हुआ है? आज तेरा आखिरी दिन है। बाहर निकल, बाहर निकल के आ। लीना, प्लीज बता दो मुन्नी कहाँ है? सर, मैंने तुम्हें एक नंबर व्हाट्सएप किया है। पिछले 4-5 दिनों का उसका लोकेशन ट्रैक करो। मोबाइल ऑपरेटर पर दबाव बनाओ और पता करो। ठीक है। एक चीज जो आत्माएं नहीं सह सकती है वो है गर्मी।
मैंने नंबर का पता लगा लिया सर, और उसकी आखिरी लोकेशन आपको व्हाट्सएप की है, लेकिन उसके साथ और एक नंबर का पता चला है, और वो नंबर काफी वक्त तक उसके साथ था। दूसरा नंबर किसका था? राजकुमार राव का। बताओ मुन्नी कहाँ है, बताओ। मुन्नी को कहाँ छुपा है, बताओ। इससे पूछ, इसने मेरे साथ क्या किया था? कौन हो तुम? ये मुझे अच्छे से जानता है। पूछ इससे मेरा नाम क्या है। लीना प्लीज प्लीज बता दो मुन्नी कहाँ है। हमारे पास सिर्फ मुन्नी ही है। जरा सोचो अगर वो नहीं मिली तो हमारा क्या होगा। अब तुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे माँ बाप भी मुझे ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। जरा सोच के देख उनका क्या हाल हुआ होगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो रीना। मुन्नी को कुछ हो गया ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मुन्नी मरेगी। सुबह जब वो उठेगी उसे भूख लगी होगी और उसके हाथ में होंगी चॉकलेट्स। वो उसे खाएगी और सांस नहीं ले पाएगी और वो मर जाएगी। देख लेना, वो मर जाएगी। प्लीज लीना ऐसे बात मत करो, वो हमारी बेटी है। प्लीज बता दो वो कहाँ है लीना। प्लीज लीना प्लीज बताओ मुन्नी कहाँ है, तुम्हें पता नहीं होगा। राज, लीना। सर लीना सर, उसे तकलीफ हो रही है सर। टेम्परेचर डेंजर लेवल से ऊपर है। अगर हमने इसी तरह टेम्परेचर को मेंटेन रखा तो इसकी हड्डियों से मांस अलग होने लगेगा। अगर वो हमें नहीं बताती तो हमें टेम्परेचर कम करना होगा या उसे बाहर निकालना होगा, वरना लीना की जान भी जा सकती है। सर इसको क्या हो गया? लीना, हम श्रेया को वैसे ही खो चुके हैं, अब हम मुन्नी को नहीं खो सकते। प्लीज बता दो मुन्नी कहाँ है। प्लीज बता दो लीना। मेरे माँ बाप ने भी मुझे खो दिया। बताओ उसे, बताओ तूने क्या किया मेरे साथ। बताओ, बताओ उसे कि तूने मेरी बॉडी के साथ क्या किया। किसकी बॉडी लीना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बता, बता तूने मेरी बॉडी कहाँ फेंकी। बताओ। क्या इनके सवाल का जवाब है आपके पास? अगर है तो प्लीज जल्दी बताइए। लीना की जिंदगी बहुत खतरे में है और दरवाजा खोलने के बाद अगर आत्मा चली गई तो लीना मुन्नी का पता नहीं बता पाएगी। बता मेरी बॉडी को। अरे बताओ तुम कौन हो? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बताओ, बताओ। तुम्हें अपना नाम बताना ही होगा। बोलो, मुन्नी को कहाँ छुपाया है? अपना नाम बताओ, 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 बोलो। जानवी, मेरा नाम जानवी है। जानवी, सर देखो मुन्नी ने अपना इनहेलर गले से उतार दिया है। जॉनसन ग्रामर स्कूल। दीदी, मम्मी मुझे भूख लगी है। मम्मी,
राज, क्या हुआ? कौन है ये जानवी? सर, राजकुमार राव का सिक्योरिटी सिस्टम बंद करो। ओके सर। बताओ, हम लीना को ज्यादा वक्त तक अंदर नहीं रख सकते। लीना अंदर मर जाएगी मिस्टर राज। जानवी है कौन? जानवी इसकी कंपनी के मर्जर के एक रात पहले से लापता है। उसके माँ बाप ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है। उसके गायब होने के ठीक पहले तुम उसके साथ थे राज। आखिर ये जानवी कौन है, बताओ। मेरी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मेरी एम्प्लॉय अब मर चुकी है मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? कैसे? वो मेरे ऑफिस में मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट पर आई थी। मैं बेवकूफ था, बेवकूफ। तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि जो भी तुम्हें हायर नहीं करेगा वो इंसान बेवकूफ होगा। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? अब नहीं सर, सॉरी सर। डोंट बी सॉरी, वो सही है। तुम्हें जॉब के लिए हायर नहीं करना सरासर बेवकूफी होगी। वेलकम अबाउट। थैंक यू सर। अगले दिन कंपनी का मर्जर था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि हमने इस मर्जर के लिए कितनी मेहनत की है। कभी कभी छोटी सी गलती भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। कल मिलते हैं। गुड नाइट जानवी। Yes, sir. जाने से पहले मेरी स्पीच मुझे मेल कर दो। Okay, sir. थैंक यू। हाँ माँ। हेलो बेटा, घर कब तक आओगी? नहीं, अभी ऑफिस में ही हूँ, काम कर रही हूँ। ठीक है, कुछ खाया है ना तुमने? नहीं माँ, जब यहाँ से निकलूंगी तो घर जाते वक्त कुछ खा लूंगी। अच्छा सुनो, घर जाके कॉल करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? सॉरी सर। इतनी मासूम मत बनो। तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ? सर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप जो मुझे ये स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं, सब ऑफिस में इसके बारे में बात करते हैं। मैंने स्पीच आपको मेल कर दी है। जानवी, जानवी, What's wrong with you? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी उम्र ज्यादा है इसलिए? ये छू कर देखो, जवान लड़का भी मेरे आगे फेल है। या मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे हैं इसलिए? वो अलग है और ये अलग। मैंने मर्जर के बाद हम दोनों के लिए कुछ प्लान किया है। कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि जिसे सुनोगी तो तुम खुश हो जाओगी और तब तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ये फोन पर क्या कर रही हो? मैं तुमसे जानवी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जानवी स्टॉप। जानवी, what's wrong with you? जानवी,
जानवी ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ सब बर्बाद हो गया है। अगले दिन अरबों रुपए का मर्जर था। मुझे डर था कि लीना और मेरी पूरी जिंदगी मेरे हाथों से हमेशा के लिए फिसल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। I am sorry. I am sorry. I am so sorry. Come. बता मेरी बॉडी कहाँ है, बता। बता दो राज। सेंट जोसेफ सेमेट्री। सेंट जोसेफ सेमेट्री। आई एम सॉरी जानवी। आई एम सॉरी। अब बताओ मुन्नी कहाँ है? मुन्नी कहाँ है? बताओ मुन्नी कहाँ है? बताओ। लीना, 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 मुन्नी कहाँ है? लीना, लीना, मुन्नी कहाँ है? लीना बताओ। लीना उठो। लीना, मुन्नी कहाँ है? लीना जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ। लीना प्लीज। लीना। डैडी, डैडी, मम्मी, डैडी, मम्मी, डैडी। मुन्नी, मुन्नी, डैडी, वो चॉकलेट का है। तुमने चॉकलेट तो नहीं खाया? कैसे खाती डैडी? आपको प्रॉमिस किया था ना मैंने। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, बहुत ही अच्छी लड़की। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आई एम सॉरी मुन्नी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी मुन्नी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। जानवी की रूह लीना में घुसकर राज को क्यों परेशान कर रही थी? जब शरीर से अलग हुई होगी आत्मा, उसे लगा होगा वो कार से बाहर आ गई, लेकिन असल में बॉडी कहीं और ही थी। जब वो लौटी, उसकी बॉडी वहां नहीं थी। अपनी मौत से ज्यादा जानवी को इस बात का दुख था कि उसके माँ बाप ये नहीं जान पाए कि उसके साथ हुआ क्या। वो चाहती थी कि उसकी लाश उसके माँ बाप को मिल जाए। इसमें काम कर रही थी, जानवी
के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। और साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि राज भी वो दुख सहे जो उसके माँ बाप ने महसूस किया था, ऐसा दुख जो अपने बच्चे को खोने पर होता है। उसने सोचा होगा कि तभी राज अपनी गलती मानेगा। सिर्फ राज ही वो शख्स था जिसे पता था कि बॉडी कहाँ है। उसने राज को टॉर्चर किया ताकि वो अपनी गलती कबूल करे। उसके माँ बाप को बॉडी मिल जाने के बाद जानवी की आत्मा को शांति मिली होगी। जानवी की आत्मा जो चाहती थी, आई थिंक वो उसे मिल गया। इसीलिए तो ऐसे केसेस के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम भी कम नहीं हो, एक ही झटके में 2 केसेस सॉल्व कर लिए। जानवी के मिसिंग होने के पीछे राज का हाथ है, ये कैसे पता लगा? जब जानवी के पेरेंट्स ने उसके मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखवाई तो मैं राज से मिलने आया, क्योंकि वो उसके अंडर काम करती थी। उसने मुझे बताया कि मन्नी मिसिंग है, इसलिए मैं आगे कुछ नहीं पूछ पाया। राज ने दिमाग लगाकर ऐसी जगह लाश छुपाई जहां उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। उसने अपने ऑफिस के सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जो कि उसे फंसा सकते थे। फिर उसने जानवी के फोन से ही लीव लेटर ऑफिस को मेल किया। तुम फोन में लगी हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। और डेड होने तक जानवी का फोन राज के पास ही था, और साथ ही हमें यह भी पता चला कि राज जानवी के पास था। हाँ लीना। राज, तुम डिनर के लिए घर आ रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूं। अपराधी के द्वारा की गई एक बहुत ही छोटी सी गलती भी बड़े से बड़े केसेस को सॉल्व करने में मदद करती है। अरे हमारी बच्ची, क्या हो गया इसे? मगर ये तो सिर्फ एक हादसा है, कोई खून नहीं। तो क्या साबित करोगे? मिस्टर शर्मा, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो अपने दोस्त को कोर्ट के भरोसे छोड़ रहे हो? पुलिस होने के नाते जो कर सकता था मैंने किया, अब दोस्ती निभाने की बारी है। इंस्पेक्टर,